हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो देखिए, हम तो अच्छे नहीं हैं क्योंकि मेरे रौनक की हो रही है तबीयत खराब। और सुबह ही अचानक से इसे उल्टी होनी शुरू हो गई, जिसमें निढाल सा हो गया, इसमें हिम्मत नहीं है। और इसे मैंने लिया हुआ है, रौनक के डैडी चले गए हैं अभी कंपनी। तो वो कंपनी इसलिए थोड़ा जल्दी गए हैं क्योंकि इन्होंने नंबर लिखवाने की कोशिश की थी। अभी क्या है, मुजफ्फरनगर से ही ये सही होता है, जहाँ से ये हुआ था वहीं से ये सही होता है। तो अभी हमें वहीं पे जाना है इसको लेके। तो अभी रौनक के डैडी इसीलिए आज थोड़ा जल्दी गए हैं क्योंकि फोन पे उन्होंने नंबर नहीं लिखा, तो बोले थे यहीं आके लिखाना पड़ेगा। तो वो नंबर लिखाने के लिए जल्दी चले गए क्योंकि फिर नंबर लेट हो जाता तो हम भी बहुत ज्यादा लेट हो जाते इसको दिखाने में। और 1-2 दिन से इसकी दवा घर पे ही चल रही थी, ला के दे रहे थे इसको दवाई। जो थोड़ी बहुत देखिए दिक्कत होती है जुकाम की, खांसी की, वो जो डॉक्टर ने पहले बताई हुई है तो वो ही ला के दे रहे थे। लेकिन आज कुछ ऐसा है कि इसको दिखाना ही पड़ेगा अर्जेंट। इसके ऐसा लग रहा है कि इसके इन्फेक्शन हुआ है अंतों में, पेट में। तो इसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये आज मेरी गोदी से नहीं उतर रहा क्योंकि ऐसे टाइम पे क्या होता है कि बच्चे को माँ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बोलो, है? बोलते नहीं? चलो। तो अभी हम रौनक को दिखाने के लिए चलते हैं डॉक्टर के यहाँ पे। और हम जा रहे थे तो भाई साहब की भी टाइमिंग यही होती है कंपनी में जाने की, तो इसीलिए रौनक के डैडी ने बोल दिया था कि उनके साथ आ जाना तुम आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं होनी। तो भाई साहब बस चल दिए थे, घर से निकल ही लिए थे, तो हम भी इनके साथ ही बैठ के चल दिए थे ताकि हमें इधर उधर धक्के ना खाने पड़े, आराम से बैठ के कंपनी में ही उतरेंगे। तो यहाँ पर अभी धूप इतनी तेज़ हो रही है, बहुत तेज़, सुबह सुबह ही इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है कड़ाके वाली, और इसी के साथ गर्मी भी शुरू हो जाती है। तो हम रौनक को दिखाने के लिए डॉक्टर के यहाँ पे आए थे और बीच में ही हमने ब्रेक ले लिया है रौनक के ताऊजी के यहाँ पे। तो रौनक के डैडी जाएंगे, अभी वो शायद मार्केट में गए हुए हैं। और रौनक लग रहा है कि डॉक्टर के नाम से ही, जब ये डॉक्टर के यहाँ पे आता है तो ये सही हो जाता है पहले से ही। तो घर पे तो बहुत ज़्यादा तबीयत इसकी ख़राब लग रही थी, लेकिन यहाँ पे आने के बाद अभी थोड़ा सा इसे ऐसा लग रहा कि ये ठीक है। और यहाँ पर ये फिश के साथ इंजॉय कर रहा है। तो फिश को ना इसने खाना खिला दिया है और खुद से भी बिस्किट खाने में लगा हुआ है। तो अब बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये इसकी तबीयत ख़राब है। सुबह से तो इसने इतना डराया हुआ था ना, इतना डराया हुआ था बहुत ज़्यादा, तो सभी परेशान हो गए थे और जल्दबाजी में इसको लेके आना पड़ा। बल्कि इसके डैडी तो बहुत जल्दी आ गए थे नंबर लिखवाने के लिए। और अब ये सही लग रहा लेकिन फिर भी हम चेक ज़रूर करवाएंगे क्योंकि दर्द बताता रहता है अपने पेट में ये। तो एक बार हमें भी कंफर्म हो जाएगा कि ये ठीक है या नहीं। तो दवाई तो ज़रूर देंगे डॉक्टर साहब, जब दिखाएंगे तो दवाई तो वो ज़रूर देंगे। तो अभी तो ये बिस्किट खा रहा है, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। दर्द नहीं हो रहा पेट में? हाँ सही होगा, बिल्कुल ही जा। दूसरा बुरा ये बेटा अपना दाना खाएंगे, अपना भोजन खाएंगे। आपने डाला था ना ये भोजन, देखो ये होता है इनका भोजन, ये खाएंगे अभी। अभी तो वो मस्ती कर रही हैं, मस्ती कर रही है अभी बेटा। आप बिन ये बिस्किट नहीं खाती। तो हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं, एंट्री करने वाले हैं। रौनक के डैडी गए हैं अभी कार को पार्किंग करने के लिए और काफ़ी भीड़ हो रही। तो चलिए नाम नूम लिखवा देते हैं दोबारा। किस साइड में है? ऊपर ही है। तो यहाँ पे रौनक के डैडी आ गए थे और आते ही रिसेप्शन पे भैया से पूछने लगे थे कि कितना टाइम हमें लग जाएगा। तो भैया बोल रहे थे कि कौन से डॉक्टर से दिखाना। देखिए इतना बड़ा हॉस्पिटल भी है बच्चों का, और ये तो है नहीं कि एक ही डॉक्टर कवर कर सके सारे बच्चों को, इसीलिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है रहता है हर डॉक्टर के द्वारा। तो जिस डॉक्टर को हमें दिखाना था उनका नंबर थोड़ा लेट था, यानी कि जो पर्ची भैया ने दी थी उस पर नंबर थोड़ा लेट लिखा हुआ था, इसीलिए हमें 2-3 घंटे वहाँ पर लग गए थे बैठे बैठे। तो यहाँ पर हमें तीसरी मंजिल
पे भेज दिया गया था कि तुम्हारा नंबर वहाँ पे है। और बहुत सारे पेरेंट्स बैठे थे अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि अभी मौसम भी चेंज हो रहा है और उल्टी दस्त वगैरह ज़्यादा रहते हैं मौसम के हिसाब से बच्चों को। तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी और बस माँ बाप यही सोचते हैं कि हमें कर दे भगवान, हमारे बच्चों को कुछ ना करे। तो माँ बाप भी इसी आस में रहते हैं कि बस हमारे बच्चे सही रहें, चाहे हमें दिक्कत हो जाए। इधर ये लैब है, इसमें छोटे छोटे बच्चे मशीन में रखे हुए थे। एक तो जो जन्म से पहले हो जाते हैं, यानी कि टाइम से पहले हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये था। और जिन्हें दिक्कत रहती है वो बच्चे मशीन में थे। यहाँ पे हम बाहर बैठे हुए थे, पहले हमारा नंबर आ चुका था तो 3-4 घंटे हमें हो गए थे, तो इसीलिए हम अंदर बैठ गए थे। तो बारी बारी से करके डॉक्टर साहब बुला रहे हैं अंदर। और यहाँ पे आके देखिए रौनक की एक्टिविटी। ये कर दो, बहुत होशियार है। ये तेरी बहुत लंबी है, छोटी करनी पड़ेगी, हैं? है ना? चाट खाती है तू? ज़्यादा खाती है? अच्छा। डॉक्टर साहब का नेचर भी काफ़ी अच्छा है और बच्चों को किस तरह हैंडल करना है वो डॉक्टर साहब अच्छे से जानते हैं। और बातों में लगाया हुआ है, रौनक बातें कर रहा है और डॉक्टर साहब रौनक को चेक कर रहे हैं। तो अभी रौनक को डॉक्टर के यहाँ पर दिखा के और हम जा रहे हैं इसका एक्सरा करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पर्चे पे लिख दिया एक्सरा। तो उससे ये भी पता लग जाएगा कि सही है अंदर का सिस्टम या ख़राब हो रहा। तो फिर वो तभी दवाई लिखेंगे। अभी तो उन्होंने थोड़ी सी दवाई लिखी है और थोड़ी सी वो एक्सरा देखने के बाद लिखेंगे। तो अभी एक्सरा करवाने के लिए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने बोला कि बच्चे को ना खड़ा करके रखो थोड़ी बहुत देर, तो इसीलिए रौनक को ना घुमा रहे, इधर से उधर घुमा रहे हैं। तो थोड़ी बहुत देर बाद होगा इसका एक्सरा। क्या बेटा अभी आ रहे हैं? तो रौनक का एक्सरा हो चुका है और रौनक ने इतनी आपती तारीफ बहुत ज़्यादा है। तो अभी इसके डैडी इसको नेकर पिराने लग रहे हैं, नेकर निकलवा के, तगड़ी वगैरह निकलवा के। जब मैडम ने रौनक का एक्सरा किया, बड़ी मुश्किल से खड़ा किया, ऐसा ये सोच रहा था पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। पैर ही पट रहे मेरे तो बहुत ज़्यादा। तो रिपोर्ट ना बहुत लेट बताई, 3-4 घंटे लग जाएंगे रिपोर्ट के लिए। तो इस वजह से हम आ गए हैं, रिपोर्ट लेंगे बाद में हैं। तो अभी रौनक को दिखा के आए, तो रौनक के डैडी गए हैं कचहरी में किसी काम से और हमें लगी है भूख, तो हम पियेंगे गन्ने का जूस। तो अभी भैया को बोल दिया है, भैया अपनी तैयार करने लग रहे गन्ने के जूस को। गाड़ी देख रही मम्मी, अरे मैं अभी तो बैठ के आई, वहाँ बैठे ही थे हम। तो अभी गन्ने का जूस पी के रौनक और मैं, और रौनक की माँ जी ने पिया नहीं, रौनक की माँ जी ना कर रही थी कि मैं नहीं पीऊंगी। तो हम दोनों ठंडे होके और बैठ लिए थे गाड़ी में, क्योंकि रौनक के डैडी जिस काम से गए थे वो भी काम कंप्लीट हो गया था उनका। और अभी क्या है, वो दवाई लेने के लिए गए। मैं बोल रही थी, मैंने कहा आप ही जाके ले आओ, बार बार इधर उधर होना पड़ेगा। इसके साथ में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, तो इस वजह से हम गाड़ी में बैठे हुए तीनों के तीनों, और वो गए हैं दवाई लेने के लिए। तो आज रौनक ने अपने डैडी का क्या है काम भी इधर उधर करवा दिया। तो देखते हैं कि अभी घर ही जाते हैं छोड़ने के लिए या फिर बस में बैठते हैं। वो बोल रहे कि धूप बहुत तेज हो रही, 1:30 बज चुका है और 9:30 बजे हम आ चुके थे। तो रास्ते में आते आते रौनक सो भी गया। ये देखिए मेरी गोदी में लेटा हुआ है। और अभी इसने कुछ नहीं खाया सुबह से, सिर्फ वहाँ पे इसने चिप्स की पैकेट की जिद की थी, चिप्स का पैकेट इसको ला के दिया था। और अभी हम तेल पंपे पे रुके, तो रौनक के डैडी तेल डलवाने लग रहे गाड़ी में, क्योंकि भाई अभी खा पी के ही चलती है, आगे को भी ना खाए पिए तो ये अभी नहीं चलती। तो बस अभी तेल वगैरह डलवा के और हमें ये यहीं पे बिठा देंगे हम रिक्शा में। फिर थोड़ी बहुत देर का ही सफ़र रहेगा हमारा, हम घर चले जाएंगे।
चुके हैं अभी 5:30 और कपड़े वगैरह चेंज कर लिया है, चाय पानी भी पी लिया है, आलस भी उतार लिया है अपना, थकावट जो हो रही थी सफ़र में जाने की तो वो भी उतार ली है। और अब आ गया हाथ में पोछा। तो अभी पोछे के बिना ना घर इतना गंदा लग रहा था बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा दी थी, उसके बाद मैंने सोचा चलिए हल्का हल्का सा पोछा फेर देते हैं, अल्लाह सूखा सा तो क्या है सही सा हो जाएगा। बड़े शाम हो रही हो, देखे 5:30 बजने वाले हैं और बस मैंने कमरों में तो लगा दिया, अभी यहाँ पे लगा रही। तो अभी पोछा वगैरह तो लगा दिया है, अब जो बेल बोई हुई है उनमें पानी डाल के आती हूँ, क्योंकि कल से ना उनमें पानी नहीं डाला और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि मुरझा सी गई, तो उन्हें पानी टाइम पे मिलता रहना चाहिए, तो वो भी सही रहेंगी, जब भी ऊपर को चल पाएंगे और तभी हमें कुछ तोरी वोरी खाने को मिल पाएंगी। तो अभी उन्हें की देखभाल कर लेते हैं, पानी वगैरह डाल आते हैं उनमें। और एक इधर पेड़ है फूल का, तो ये भी पीला पड़ गया, पता नहीं किस वजह से पीला पड़ा, किस वजह से, ये छोटा सा पेड़ है तो ये पीला पड़ गया, तो इसमें भी पानी डाल आती हूँ। इसमें खाद वगैरह तो मम्मी ने डाल दिया था, तो भी मैं पानी वगैरह दे आती हूँ। तो जी सारे पेड़ पौधों में जो सूख रहे हैं उनमें भी और जो नहीं सूख रहे उनमें भी मैंने सारों में पानी दे दिया है, लास्ट दिया है आके मनी प्लांट में। तो ये भी सूखी सी हो रही थी, दोबारा लगाई थी मैंने, पहले लगाई थी तो वो तो चल नहीं रही थी, और ये भी अभी आगे को बढ़ ही नहीं रही, 4-5 दिन हो गए इसको लगाए। हाँ जी, हाँ जी दे रही है अभी, तो इसमें भी मैंने पानी डाल दिया। तो फ्रेंड्स ये है अगला दिन, और देखिए हम जैसा कि कल रौनक को दिखाने के लिए गए थे, डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई थी लेकिन लेट देने की वजह से हम वहीं छोड़ आए थे और अगले दिन फिर लेके आए थे, और डॉक्टर को भी दिखा दी थी। डॉक्टर ने बिल्कुल सही बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इतना रिपोर्ट नहीं आई थी, इतना दिमाग वहीं पर जा रहा था बार बार कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं। और देखिए मेरे साथ ही नहीं है, हर माँ के साथ ये सिचुएशन है, हर बाप के साथ ये सिचुएशन है कि इतना बच्चे की, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, इतना रिपोर्ट नहीं आती, या किसी भी चीज़ का चेकअप हुआ हो बच्चे का उसकी रिपोर्ट नहीं आती, तो इतना माँ बाप का दिल ना बैठा रहता है कि बच्चे की रिपोर्ट में पता नहीं क्या आएगा क्या नहीं। तो फाइनली मेरे बेटे की जो रिपोर्ट थी एक्सरे की वो आ चुकी है, और मैं आपको बताऊं तो जब से मुझे पता चला ना कि नॉर्मल है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है कि तसल्ली मिल गई, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई थी और ये है वो रिपोर्ट। तो देखिए ये एक्सरा कराया था डॉक्टर साहब ने, तो एक्सरा बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। फिर भी डॉक्टर साहब ने अपनी तसल्ली के लिए और हम सब की तसल्ली के लिए एक्सरा कराया, उसके लिए भी ठीक ही है भाई, उन्हें जो नज़र आया होगा उन्होंने भी कराया ही है। तो ये एक्सरा है और ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट भी नॉर्मल है। तो जी चलिए अभी रिपोर्ट को जो है उठा के रख देते हैं, क्योंकि डॉक्टर कभी भी कोई भी चीज़ मांग लेते हैं। तो जो उसके कागज़ हैं सारे एक जगह ही रखूँगी उठा के, पहले वाले कागज़ भी और अब के भी। तो देखिए अभी मेरे बेटे की जो तबीयत थी वो ठीक है, 19-20 का फ़र्क है उसे। जैसे वो खाता पीता था तो वो कुछ पेट में दर्द बोलता था, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं बोलता। जहाँ 19-20 का फ़र्क हुआ, दवाई खाएगा पिएगा तो उसे 100 के 100% भी वो सही हो जाएगा। तो जी चलिए आप सभी को इतना ही शेयर करना था इस ब्लॉग में, और आप सभी को राम राम।